स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप पर। आ जाइए भाई जल्दी से सभी लोग, फिर जो है क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सारे लोग जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, इसके बाद में क्लास को जो है हम सभी लोग स्टार्ट करेंगे। सभी लोग आ जाइए, जल्दी से जल्दी आ जाइए। एक बार शेयर और कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। एक बार सभी लोग शेयर और कर देंगे अपने सभी दोस्तों में। एक बार भाई सभी लोग शेयर और कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। जो भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं सभी को शेयर कर देंगे आप लोग। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए सभी को। बता दो भाई, सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार। सभी लोग एक बार शेयर कर दो। सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिए भैया। एक बार सभी लोग शेयर कर दो, इसके बाद में क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर करो भाई। एक बार ये और बता दो कि आवाज हमारी आप तक पहुंच पा रही है सही तरीके से। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार ये और बता दो कि वॉइस हमारी आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। जल्दी से जल्दी बताओ, आवाज हमारी आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं। एक बार इतना और बता दें जल्दी से जल्दी। एक बार सभी लोग बता दीजिए कि वॉइस हमारी आप तक पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो फिर क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। सारे लोग बता दो। सभी लोग बता दीजिए कि आवाज हमारी पहुंच रही है। भाई सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यार शेयर कर दो यार। कैसे लड़का हो यार, हैं? सर जी सुबह शाम इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग शेयर तो कर ही दिया करिए भैया। कर दो भाई सभी लोग शेयर अपने सभी दोस्तों को। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। प्रिया जी, सीमा जी, अनु जी, भोली जी, सुजीत जी, सभी का भैया स्वागत है, वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज आपकी काय की क्लास है? आज आपकी क्लास काय की है? पाई चार्ट की। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय श्री कृष्णा। क्लास आपकी स्टार्ट है। स्टार्ट करते हैं तो फिर क्लास को। देखो भाई सारे लोग, देखो और पढ़ो और समझो। ये बताओ सभी को दिख रहा है सही तरीके से? हाँ, सभी लोगों को दिख रहा है सही तरीके से क्वेश्चन डिस्प्ले पर? एक बार बोलो सभी को दिख रहा है? सभी लोग एक बार बताएं जो फिगर है वो सभी को दिख रहा है या नहीं। एक बार सभी। हाँ हाँ
देखो जाइएगा कोई भी नहीं, अगर थोड़ा बहुत लग जाए जाइएगा कोई नहीं, अगर भाई थोड़ा बहुत लग जाए तो मैनेज कर लेना, क्योंकि ऐसा मौसम खराब की वजह से हो जाता है। लेकिन ये ऐसा ही नहीं रहेगा, ये आपका ठीक हो जाएगा, है ना। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। देखो थोड़ा नेटवर्क इशू है, लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा ही होता है, जब कभी हो जाता है तो 1-2 मिनट तक ही रहता है, फिर सही हो जाता है इशू। हाँ, फिर ये सही हो जाता है, 1-2 मिनट तक ही रहता है। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस फिगर को देखें। अगर आपको फिगर दिख पा रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर पढ़ना देते हैं। ऊपर ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक स्नातक और स्नाकोत्तर यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के वितरण को दर्शाते हैं। 7 संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों का विवरण। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 27,300 आपके पास में। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 27,300। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है 24,700। पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं? 24,700। बताओ भाई सभी लोग, अब बताओ भाई सभी लोग, अब सही हो गया? जल्दी से बताओ, अब सही हो गया? सभी लोग बता दें कि अब सही हो गया है। ये बताओ, दिख रहा है यहाँ पे आपको? अगर आपको दिख रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्नातक और स्नातकोत्तर के स्तर के छात्रों की कुल संख्या संस्थान आर में क्या है? अब देखो यहाँ पर आर दिया गया, हम लिख देते हैं ना। आर आपका 17%, यहाँ पर आपका आर दिया गया है 14%। ठीक है, ऊपर वाले में 17, नीचे वाले में 14। ऊपर वाले में टोटल स्टूडेंट हैं 27,300, 24,700। चलो भाई, अब तो हमने सब आपको बता दिया ना। इसमें 17% है यार। चलो अब बता दो आंसर, अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता दिया। ग्रेजुएट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 27,300, पोस्ट ग्रेजुएट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 24,700। उसका आर 14, इसका 14 है, ऊपर वाले का आर 17 है। बता भाई, आंसर क्या हो जाएगा? सारे लोग आंसर बता दें। नेट तो यार दिमाग ही खराब कर दिया। आंसर बता दें सारे लोग। देखो हम आपको बताते हैं। अगर हम आपसे ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात करें, यानी स्नातक स्तर के बच्चों की बात करें, तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है, स्नातक में टोटल बच्चे 27,300 और आर का जो परसेंटेज है वो 17। तो भैया ग्रेजुएट में 27,300 जो है बच्चे, इनका कितना परसेंट निकाल लो? 17% बटे 100। तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 17 तिया 51 की 1 हासिल लगा 5, 17 सत्ते 119, 5 124 की 4 हासिल लगा 12, 7 दूनी 34, 35 36 10 46, 4641 बच्चे ग्रेजुएशन के हो गए। पीजी के कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 24,700
24,700 का कितना परसेंट? 14%। बटे आपका 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 7 98 की 8 हासिल लगा 9, 14 चक्कू 56, 56 6, 60 3 63 हासिल लगा 6, 14 28 6 34, 3438। दोनों टोटल स्टूडेंट आपको बताने थे ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट के, तो कितने? 4641 प्लस 3438। जोड़ लो सर जी, 8 और 1 कितना है? 9, 3 और 4 कितना है? 7, 4 और 6 10, 4 3 7 1 8, 8079 आंसर आ जाएगा, जो कि 8099 लिखा है। 8 और 1 9, 4 3 7 1 8, मल्टीप्लाई सही तो था, एक बार ये देख लो। 64 98 की 8 हासिल लगा 9, 14 चौगु 56, 56 6 60, 60 और 3 63, गुणा तो सही है भाई। 17 3 51, 5 7 चौगु 68, 68 और 5 यहाँ पे लगता है गलत कर दिया। 17 3 51 की 1 हासिल लगा 5, 17 7 119, 20 4 24, यहाँ भी सही है, यानी कि 8079 आएगा, जो कि यहाँ पर 99 दिया गया था, यहाँ पर 8079 ही होना चाहिए। बताओ भाई, आ गया ना? 8099 आ रहा, हमारा का 8079 आ रहा, यानी कि कहीं गुणा तो नहीं गलत किए। देखो 17 3 51 की 1 हासिल लगा 5, 17 7 119, 5 24 की 4 हासिल लगा 12, 7 दूनी 34, 34 35 36 10 46, सही है। 14 7 98 की 8 हासिल लगा 9, 14 चौगु 56, 57 58 59 60 61 62 63 64 65 आएगा। हाँ, यही गलत कर दे रहे थे बेटा। कितना आएगा? 65 आएगा, 99 ही होगा। 65 आएगा, 99 भी ही होगा, आंसर डी ही सही है। हाँ, बात सभी के समझ में आई? यहाँ तक एक बार ये बता दो, यहाँ तक सभी के बात समझ में आई? तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा सभी लोग बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, संख्याएं सारी वही हैं। क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट एस से क्रमशः स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट और स्नातक स्तर पर पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या के बीच अनुपात। अब देखो किससे निकालना? एस से। एस आपका इसमें है कितना? 14%। कितना है जो आपसे पूछा गया है? यस, ये आपका 14% है, और इसमें आपका यस कितना है? 21% है। कितना है? 21%। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट के आपको पता ही है 24,700 है, और इसके कितने? 27,003। चलो भाई, अब बता दो आप लोग, जो पूछा जा रहा है वो चीजें हमने आपको यहाँ पर लिख दी हैं। अब सभी लोग आंसर बता दें अगले क्वेश्चन का। आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, सभी लोग बता देंगे। इंस्टीट्यूट से क्रमशः जो पोस्ट ग्रेजुएट है और जो ग्रेजुएट है यस के, जिनका हमने लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाले में यस 14 है, नीचे वाले में यस 21 है, और दोनों का अनुपात आपको बताना है कितना आएगा। चलो भाई बताओ आंसर। एक बार शेयर कर दो सभी लोग। भाई शुरू में गड़बड़ हो गया, थोड़ा नेट इशू हो गया, तो बच्चे आए थे सब चले गए। हमने आपसे कहा है कभी भी नेट इशू हो तो आप लोग जाया ना करिए, 1-2 मिनट भाई इंतजार तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो क्या? हम यहाँ पर आपके लिए 1 घंटे खड़े होकर पढ़ाते हैं, तो आप 1-2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? आपसे 1-2 मिनट इंतजार नहीं होता क्या? बताओ भैया अगले क्वेश्चन का आंसर। बारिश हो रही है, हमारे यहाँ मौसम है बारिश वाला, लेकिन हो नहीं रही है। सभी लोग आंसर बता दें जल्दी से जल्दी, आंसर कितना रहेगा बता दो भाई। सभी लोग बता देंगे आंसर कितना रहेगा। बता दो भाई आंसर, कोशिश करिए, आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। कोशिश करिए एक बार, आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। बताओ भाई आंसर कितना रहने वाला है। कोई कमेंट नहीं कर रहा है, क्या चक्कर, किसी का आया नहीं क्या भाई? आंसर कोई कमेंट नहीं कर रहा है, चक्कर क्या है, किसी का आ नहीं पा रहा क्या? क्यों भाई, किसी का आ नहीं रहा आंसर क्या? देखो हम बताते हैं। आप सबसे पहले ऊपर वाले में काय का पहले स्नातकोत्तर है, तो सबसे पहले नीचे वाले का निकालेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट वाले का, पीजी वाले का। छात्र टोटल कितने हैं? 24,700। एस किससे वैल्यू को निकालना है, तो एस की वैल्यू इसमें कितनी है? 21 बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 21 का गुणा किया कितना होगा? 20 सत्ते 140, 7 47 के साथ हासिल लगा 14। 21 चौदह 84, 4 88, 10 98 की 8 हासिल लगा 9। 21 दूनी 42, 9 42, 8 50, 1 51, 5187। ग्रेजुएट का निकालेंगे तो आपका 27,300 है, और इसमें वैल्यू कितनी है आपकी? 14 बटे में आपका 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 14 तिया 42 की 2 हासिल लगा 4। 14 सत्ते 98, 99 100 102 हासिल लगा 10। 14 28, 10 38, 3822। अनुपात निकाल दो दोनों से। एक तो 5187 है, अनुपात एक है 3822। कितने से कट जाएगा ये देख लो सबसे पहले आप सभी लोग। 3 से कटेगा क्या? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हाँ कटेगा ये। 17 या 51, 3 दूनी 3 से कट जाएगा। 17, 3 दूनी 6, 3 नियम 27। इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12। फिर से कट जाएगा शायद 3 से 30 पे 15, 3 सत्ते 21, नहीं कटेगा। ये 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा। 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 14 3 17 32, 7 चौक 28, 7 17 7 एकम 7 57, 7 8 56, 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14, 3 17 32, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49। ये भी 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14। अब कितने कटेगा? 7 4 11 12 13। 13 से क्या कट जाएगा? 13 एकम 13, 7 4 11, 117। 13 से कट जाएगा। 13 एकम 13, 52 13 चौको 52, 13 से कट जाएगा। 13 एकम 13, 13 नेमा 117। 13 एकम 13, 13 चौको 52, 19:14 आ जाएगा, जो कि आपका डी आंसर दिया गया। 19:14 आ जाएगा, जो कि आपका डी आंसर दिया गया है। कितना आएगा? 19:14। अब समस्या तो यही है काटने वाली, कि काटे कौन। समस्या क्या है? काटने वाली थी। इतना बड़ा तो कट पिट के आ पाया 19:14। तो अब जब हमने मेहनत करते रहे, काटते रहे, आंसर आ गया। अब कई लोग क्या होता है, बड़ा उत्तर देख के मनोबल डाउन कर लेते हैं। जैसे यहीं पे 5887, 3822 ये तो सही निकाल लेंगे, लेकिन इसके बाद देखेंगे यार ये कैसे कटेगा, कैसे आंसर आएगा। मनोबल डाउन। भैया मनोबल डाउन नहीं करना है। जब आप इतना यहाँ तक लाएं तब आपका मनोबल 7वें मामले पर हो, क्योंकि आपने इतना तो निकाला। अब काट के देखो कहा जाता है 2 से काटो, 3 से काटो, ना कटे 4 से देख लो, 5 से देख लो, 7 से देख लो। फिर दूसरी चीज आपको पता है कि 2 से तभी कटेगा जब पीछे विषम संख्या ना हो। तो 2 से तो कटना ना, 5 से भी कटना ना, तो 3 है सबसे पहले। 4 से भी कटना ना, अभी पीछे 7 है, तो 3 से काट के देखो कटेगा, है ना। ऐसे समझ जाया करो। तो पर आप मनोबल डाउन मत करें, एग्जाम में भी ऐसा ही होगा आपके साथ में। तो आप मनोबल डाउन ना करना। आप इस सवाल को याद करना तुरंत कि सर जी ने भी एक सवाल लगाया था जिसमें इतना बड़ा आ रहा था, लेकिन काटने के बाद आंसर मैच कर रहा था। बात समझ में आई? मनोबल डाउन नहीं करना। अगर मनोबल डाउन किया तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ। एम एंड एस के संस्थानों के बीच कितने छात्र स्नातक स्तर पर पढ़ रहे हैं? एम एंड एस के संस्थानों के कितने छात्र स्नातक स्तर पर पढ़ रहे हैं? तो इसमें देखो एम आपका 17 है, इसमें आपका एन कितना है?
8 है। इन दोनों के छात्र, अब देखो ये इसके छात्र 24,700 है और इसके छात्र 27,300 है। ये आपका दिया गया है ग्रेजुएट, ये आपका दिया गया पोस्ट ग्रेजुएट। अब आप एक बार ये देखो एम और एस। एस आपका कितना है 14, एस आपका दिया गया है 14 और इसका एस कितना है आपका 21। अब आप ये देखो आपसे पूछ किसका रहा है, हमने सारे लिख दिए। जो ग्रेजुएट है उसमें जी बना है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें पीजी बना है। 27,300 ये छात्र हैं टोटल ग्रेजुएट के और पोस्ट ग्रेजुएट के 24,700। अब ऊपर नीचे दोनों हमने आपको बता दिए। ये एम है 17 और ये एस है, जो आपका ये 14 लिखा है वो एस है। ठीक है भाई, और आपसे ग्रेजुएट में ही पूछा गया है। देखो क्या लिखा है, स्नातक स्तर पर, यानी कि ग्रेजुएट लेवल पर पूछे जा रहे हैं। तो एम और एस पूछा जा रहा है, एम 17 है, एस 14, हमने दोनों लिख दिया वैल्यू। अब आंसर आपको बताना है कि आंसर कितना रहेगा। बता दो भाई सभी लोग आंसर, कोई बात नहीं है, आंसर बता दो सारे लोग, गलत ना करना आंसर, सभी लोग आंसर को सही सही करना भाई। आंसर को गलत कोई नहीं करेगा, सारे लोग आंसर सही सही करेंगे। कितना आएगा बताओ। एक बार सभी लोग शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों को। कल से हम क्या करेंगे, कल से हम चित्र को साथ नहीं लगाएंगे, साथ लगाने में दिक्कत हो जाती है। अगर चित्र एक इसका इतना ही बड़ा होगा तो लगाएंगे, अगर 2 होंगे तो हम पहले पूरे पेज में दोनों चित्र ही लगा देंगे। तो हर सवाल के बाद चित्र, हर सवाल के बाद चित्र। तो जैसे पहले चित्र दिखा दें, आप पेन कापी लेकर के तो बैठते ही अपना देख लो, बना लो, एक बार बना लो पहली बार, फिर सारे क्वेश्चन करते रहो, वो सही रहेगा ज्यादा, है ना। चित्र को बना लिया अपना और आराम से क्वेश्चन करते रहो। कल से ऐसा करेंगे। हमें लगा था दिखेगा, लेकिन ज्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे 2 चित्र हैं क्वेश्चन में, इसलिए नहीं दिख रहा। बताओ भाई आंसर कितना रहेगा, सभी लोग आंसर बता दें। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको बताना है। कोशिश करिए, आंसर आ जाएगा। देखो गौतम जी, हम ज्यादा कुछ नहीं लिखे हैं, हमने लिखा है एम का वैल्यू, एम का प्रतिशत लिखा है 17, यहाँ हमने एस का प्रतिशत लिखा है 14, ये हमने टोटल स्टूडेंट लिखे हैं 27,300। क्यों लिखे, क्योंकि ये छोटे छोटे इसमें लिखे थे हम, तो आपको नहीं पता चलता। आपसे एम पूछा गया और एस पूछा गया, स्नातक स्तर का पूछा गया। ये आपका देखो ग्रेजुएट लेवल जी बना है, स्नातक है। एम पूछा गया यानी एम 17, एस पूछा गया एस 14, 17 14 एम और एस लिखा है। इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बस। अब ये इसलिए लिखा है क्योंकि इतने से आपका क्वेश्चन लगेगा, है ना। तो देखो आपको समझाना ये था, पूरे टोटल स्टूडेंट 27,300 है, इसका 17% एम है, 17% का एम प्लस लगा लो, फिर 27,300 का 14% एस है तो 14/100 कर लो। बस इतना करना था आपको, दोनों का परसेंट निकाल लो। एम 17 है, एस 14 है, भैया काट दो, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। 17 × 51 की 1 हासिल लगा 5, 17 7 19, 119, 5 24 की 4 हासिल लगा 12, 7 2 34, 35 36, 10 46, प्लस 14 × 42 की 2 हासिल लगा 5, सॉरी 14 × 42 2 हासिल लगा 4, 14 7 98, 4 102 की 0 हासिल लगा 10, 14 2 28, 28 10 38, 3822, इतना ही तो आएगा। 14 × 42
कि 2 हाथ से लगा 4, 4 सते 98, 102, 10, 14 दूनी 28, 10 38। जोड़ लो सर जी, 1 2 3, 4 2 6, 8 6 14, 4 3 7 1 8, 8463 कोई आंसर है तो बस वही आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी दिक्कत हुई हो क्वेश्चन को लगाने में, है ना? कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई होगी। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्थानों यश से स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या और संस्थानों क्यू से स्नातक स्तर पर पढ़ रहे छात्रों की संख्या के बीच अनुपात। अब किस पर पूछा जा रहा है? संस्थानों यश से स्नातकोत्तर। इसमें यश कितना है आपको हम बता देते हैं। आर यस, इसका यश है 21%, किसका? पोस्ट ग्रेजुएट का, ठीक है। पीजी का, ये जो गोला है काय का है? पीजी का है। ये गोला है ग्रेजुएट का है। इसमें जो यश है वो कितना है? 14 है क्या यश, ठीक है। इसका 14, इसके टोटल स्टूडेंट हैं 24,700 पोस्ट ग्रेजुएट के। इसके टोटल स्टूडेंट आपके 27,300। बस हम यही लिख दिया करते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। पीजी में यस है 21%, टोटल स्टूडेंट 24,700। जी में आपके यस है 14, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 27,300 और जी यानी ग्रेजुएट। अब आप लोग इसका आंसर बताएंगे। अन्नू पांडे जी, सीमा जी करें, दोबारा बता दीजिए। देखो इस क्वेश्चन का देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें हम आपको बस फर्क इतना है कि इसमें जोड़ना नहीं, इसमें अनुपात निकाल लेना है। तो एक बार कोशिश करो, लगाओ, फिर हम आपको ये समझाते हैं। कोशिश करो और लगाओ। हाँ सुनीता जी जरूर बताएंगे। देखो सुनीता जी, इस क्वेश्चन को हम आपको समझाएंगे अच्छे से। सेम टाइप वही है, लगाना भी वैसे ही है, बस पीछे वाले में योग पूछा था तो हमने दोनों जोड़ लिए थे। अब इसमें योग नहीं पूछा, इसमें उन दोनों का अनुपात पूछा है, तो इसमें बस जोड़ेंगे नहीं, सिर्फ अनुपात निकालेंगे लास्ट में। शुरुआत से वैसे ही लगेगा। तो एक बार आप बता दीजिए आंसर, अगर किसी का आ पा रहा हो तो वो आंसर बता दे, जिसका आ पा रहा हो आंसर। और भाई शेयर जरूर एक बार कर दो सभी लोग, एक बार सभी लोग शेयर जरूर कर दें, फिर इसके बाद में हम आपको समझाते हैं। जल्दी से सभी लोग शेयर कर दें। लाइट ही चली गई, ये लाइट की बहुत समस्या है। चलो भाई आप लोग लगाएं। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पता ही है आपको, पोस्ट ग्रेजुएट में कितने हैं और आपके ग्रेजुएट में कितने हैं। अगर आपने पेन कापी चलाया होगा तो आपने लिख लिए होंगे दोनों के। तो आप लगाइए तब तक ओपन हो जा रहा है 30 सेकेंड के अंदर। तब तक ओपन हो जा रहा है बोर्ड 30 सेकेंड के अंदर, तब तक आप लोग लगा दीजिए। बताइए भाई आंसर कितना आएगा। आप लोगों ने तो नोट कर लिया होगा क्वेश्चन, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नोट ना कर पाया, है ना? तो बता दीजिए जल्दी से जल्दी। और भाई देखो डेली क्लास किया करिए सभी लोग, ऐसा कोई ना हो जो डेली क्लास में ना आए। क्लास डेली करो सभी लोग। जब आप लोग भाई डेली क्लास करोगे तभी तो आपके समझ में आएगा, और अगर डेली क्लास नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, सीधी सी बात है। तो डेली क्लास में आया करो। बता दो आंसर कितना रहेगा। चलो भाई ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन था ये। अब बताओ भैया आंसर क्या होगा। हम फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो दिया गया था
पोस्ट ग्रेजुएट में 27,300 थे, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट में 24,700 स्टूडेंट। काय का पूछा गया था, यस का पूछा गया था। इसमें यस आपका कितना था, 14%। इसमें यस कितना था, इसमें 21 था, कितना था 21%। इसमें यस कितना था, 14%। बताना था आपको भैया, बता। चलो भाई हम बता देते हैं। ग्रेजुएट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट। अब देखो सबसे पहले आपका स्नातकोत्तर लिखा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, फिर आपका स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, और क्यू से स्नातक स्तर। भाई क्यू है स्नातक में यार, बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। क्या है, यस नहीं है, स्नातक में आपका क्यू है। गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। इसमें क्यू है 13%। काय का निकालना था, क्यू का। चलो भाई कोई बात नहीं। देखो अब सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट में यस का निकालते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में संख्या कितनी है, 24,700। इसका यस निकालेंगे तो 21% बटे 100। अनुपात लगा लो, बस आपको इतना करना था। देखो अब आपको करना क्या होता है ये समझो, सारे लोग ये समझे करना क्या रहता है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया यस से स्नातकोत्तर स्तर पर। अब आप सबसे पहले ये देखो, स्नातकोत्तर में हमारे छात्र कितने, 24,700 पोस्ट ग्रेजुएट में, आपने लिख लिया। इसमें यस कहा गया, ये देखो यस। अब इसमें ये यस लिखा है, यस टी एम एन पी क्यू आर, ये लिखे हुए हैं, आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा। तो इसमें यस कितना, 21%। तो सर जी 21 लिखा, परसेंट है, परसेंट का चिन्ह हटा, इसलिए 100 का भाग। फिर लगा लिया हमने अनुपात को। फिर आपसे कह रहा है स्नातक में, स्नातक में क्यू आपसे कह रहा है। तो भैया स्नातक में टोटल संख्या कितनी है, 27,300। और इसमें क्यू का परसेंट कितना है आपका, 13 दिया गया, तो 13% का चिन्ह हटाया बटे 100। पिछले क्वेश्चन में योग पूछा था तो हमने क्या कर लिया था, यहाँ अनुपात लगाया, यहाँ प्लस कर लिया था। अंतर पूछे तो माइनस कर लो, योग पूछे तो प्लस कर लो, अनुपात पूछे तो अनुपात लगा लो। अब देखो 2 जीरो से सर जी 2 जीरो कट गए, 21 सत्ते होता है 147 की 7 हासिल लगा 4, 21 चौकू 84, 4 85 हासिल लगा 8, 21 दूनी 42, 8 50, 5,057 हो गया। ठीक है। अनुपात 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 13 तिया 39 की 9 हासिल लगा 3, 23 सत्ते 91, 3 94 की 4 हासिल लगा 9, 13 दूनी 26, 4 30, 6 36, 3649। अब आप देखेंगे इसको 7 से देखो कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 से नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 एक 18, 3 24, 3 से भी नहीं कटेगा। 9 से कटेगा, 9 पना 45, 5 55, 9 छंग 54, 9 से भी नहीं कटेगा। कितने से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 39, 13 चक 39, 39, 11 115, 13 13 8 104, 6 5 11, 13 9 117, 13 से कटेगा ये, 13 दूनी 26, 10 36, 104, 13 8 104 नहीं कटेगा। फिर कितने से, 17 से तो कटेगा नहीं, 19 से काटो, 19 दूना 38, 39 40, 12 125, 19 पुनः 95, 19 छक्का 114, 6 5 11 117, 19 से भी नहीं कट रहा। कितने से कट रहा है एक बार ये बता दो। बता भाई कितने से कट रहा है, कितने से कट रहा है एक बार इतना बताओ भाई, सारे लोग बताओ कितने से कट पा रहा है। ये कितने से कट रहा है एक बार ये देखो, आंसर तो इतने में होगा, ये तो कंफर्म है। कट कितने से रहा है किसी को पता है? तीन से नहीं कटा भाई, 3 एकम 3 2 5 20 3 18 19 20 25 23 24, 3 से तो कटना था। 21 से अगर काटो तो 21 तिया 21 दूनी 42, 8 बचा आपका 42, 8 50 85, 21 चौक 84, 1 85, 21 से तो कटेगा ना, 21 से कटेगा ना। कितने से काटे भैया बता दो यार,
3 से ना कटा, 5 से कटा, कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटा, 7 7 49, 7 दूनी 14, 17 हो जाता है। 9 से भी नहीं कटा, 9 पन्ना 45, 9 छंग 54। इसके बाद 10 से कटेगा नहीं, 11 से काटो, 11 चौक 44, 6 65, 11 25 55, 11 से भी ना कटेगा, 12 से कटेगा नहीं, 33 39, 11 115, 13 8 104, 104, 6 5 11, 13 9 117, ये 13 से कट जाता है, 13 2 26, 19 छक्का 114, 6 5 11 117, कटेगा नहीं। 20 से कटेगा नहीं, 21 से कट नहीं रहा, 22 से कटेगा नहीं, 23 से काटो, 23 दूनी 6, 27 से काट लो, 4 27 से कम 27, कितना बचेगा 13, 135 हुआ, 3 12, 15, 5 बार चला जाएगा 27 का, 135 में 5 बार चला जाएगा, 150, 150 में 15 कम कर लेंगे, कितना बचेगा, इस पे बंदा 135 बचेगा, है कितना 135 ही। फिर आपका लास्ट में 7 रह जाएगा। यार कट क्यों नहीं रहा है? 13 से काटिए सर, कट जाएगा, 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 33 39, 3 बार गया, 39 40, 11 115, 13 8 104 हुआ, 6 5 11, 13 9 117 हुआ, 13 दूनी 26 हुआ, 6 4 10, 13 8 104 हुआ। अब ये 9 नहीं कट रहा 13 से, समस्या तो 9 की है ना, 9 कहाँ कट रहा है 13 से? मतलब आप लोग ये कटवा ना पा रहे, इतना विकट अंक लिखा है। हम 21 22 तक चले गए, 23 27 तक पहुँच गए, लेकिन कटा ना। एग्जाम में कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बताओ, और आंसर तो आना है, बताओ भाई, आंसर तो आ नहीं रहा। हाँ, अब देखो गौतम जी, इसके लिए दूसरा तरीका ये फॉलो करो। कोई बात नहीं, नहीं कट रहा ना कटे, यहाँ काटो। 7 तियां कितना हो जाएगा 21, 7 तियां कितना हो जाएगा 21, 6 बचा 7 निम्मा 63, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 13, 13 से काटो, 13 एकम 13, 13 और 7 20, 7 4 11 117, तो 13 कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 निमा 117 कट गया। अब इधर आपका सिर्फ 19 बचा, इधर आपका सिर्फ 13 बचा, 19 रेशियो 13 आ गया। सबसे अच्छा तरीका फिर यही है और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करो ही ना, ठीक है अनु जी, कोई दिक्कत नहीं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करने से नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ तो कट जाएगा 247 और 273, 13 और 24, ऐसा ही रखो, मल्टीप्लाई मत करना। अब यहाँ से एक सीख ये मिली, एक सीख क्या मिली, जब बड़े नंबर्स हो तो इनको ऊपर ही काट देना, मल्टीप्लाई करने का झंझट खत्म, ठीक है, मल्टीप्लाई करने का झंझट ही खत्म। आप लोगों ने पेन बहुत गिर डाला होगा, लेकिन ये कट ना पा रहा होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। हाँ, तो मल्टीप्लाई करने का झंझट ही खत्म कर दो, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, हाँ ऊपर ही काट देंगे, मल्टीप्लाई ही नहीं करना है। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन क्या है सभी लोग देखें। क्वेश्चन क्या है सारे लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई चार्ट में पुस्तक प्रकाशित करने के लिए खर्च विवरण, प्रतिशत विवरण का पता चलता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर दिए गए सवालों का जवाब दें। एक पुस्तक प्रकाशित करने में हुए व्यय प्रतिशत में आपके दिए गए। अब आपको ये तो दिख ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं ये ना दिख रहा हो, ये सवाल आपको पूरा पूरा दिख रहा होगा। अगर कुछ निश्चित पुस्तकों के लिए प्रकाशक को रुपए का भुगतान करना पड़ता है 30,600 मुद्रा लागत के रूप में, इस यार लाइट वाले को क्या करें ये बताओ तुम। लाइट चली गई फिर से, यार समय नहीं मिलता है कि हम यूपीएस ले आया जाए, कैसे ही बता रहे, टाइम ही नहीं मिल पाता बिल्कुल।
ऑनलाइन कल हम देख रहे थे तो ऑनलाइन दिख ना रहा था सही, सोच से ऑनलाइन मंगा ले। ऑनलाइन से कम जाना तो नहीं पड़ेगा, यहीं दे जाएगा आपके। हाँ गौतम जी 1 मिनट रुकिएगा, लाइट चली गई है, लाइट चली गई है, 30 सेकंड रुकिएगा। आज ये परेशान बादल है, हम ये जानते तो हम लैपटॉप से ही क्लास लेते, आराम से बैठे बैठे क्लास भी लेते, कोई दिक्कत भी ना होती, आराम से समझाते। चलो भाई हमने सोचा बोर्ड पे लें क्लास। यार यूपीएस लेना है, यूपीएस लेने के लिए टाइम ना निकाल पा रहे, 2000-2500 रुपये का यूपीएस आएगा, अब टाइम ना मिल पा रहा। ऐसे हमारा बोर्ड भी खराब हो जाएगा, बार बार अगर लाइट चली जाती है तो बोर्ड खराब हो जाएगा। बोर्ड का विंडो खराब हो जाएगी, बोर्ड तो नहीं खराब होगा, विंडो खराब हो जाती है। अंधेरा कायम हो रहा है, बात ये है, इसलिए लाइट और जा रही। चलो कोई ना, हम लोग सब मैनेज कर लेते हैं, गरीब आदमी है हम लोग सब मैनेज कर लेते हैं ना। चलो भाई बताओ आंसर, बताओ सभी लोग आंसर। देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप सभी लोग बताना। तो यहाँ पर देखो ये बाइंडिंग लिखा है, इसका लिखा है 20%, किसका? बाइंडिंग का। रॉयल्टी का लिखा हुआ है 15, प्रिंटिंग कॉस्ट का लिखा है 20, पेपर कॉस्ट का लिखा है 25, ये 10 लिखा है काय का? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और ये 10 लिखा है किसका? प्रमोशन कॉस्ट। इतना है टोटल, जितना हमने लिख दिया है इतना है टोटल। बताइए, अब बता दीजिए भाई, हमने यहाँ पर लिख तो दिया है, प्रमोशन कॉस्ट कितना है? नोट कर लेना आप लोग। अच्छा, प्रमोशन कॉस्ट 10% है। इसके बाद में प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है? प्रिंटिंग कॉस्ट आपका दिया गया है 20%। इसके बाद में रॉयल्टी कितनी है? रॉयल्टी है 15%। बाइंडिंग कितना है? बाइंडिंग है आपका 20%। पेपर कॉस्ट कितना है? 25%। और आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना है? 10%। चलो भाई हमने सारे लिख दिए, हमने सारे के सारे लिख दिए। अब बता दो भाई आंसर इसका। बता दो भाई, सभी लोग आंसर बता दो, सभी लोग बता दीजिए आंसर कितना रहेगा, कि आंसर कितना रहने वाला है बताओ। अब तो आप आंसर बता सकते हैं ना कि आंसर कितना आएगा। सभी लोग बता दीजिए आंसर को कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, अगर कुछ निश्चित पुस्तकों के लिए प्रकाशक को रुपए का भुगतान करना पड़ता है 30,600 मुद्रण लागत के रूप में, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी का भुगतान कितना होगा ये बताना है। बता दो भाई, हाँ बता दो सभी लोग, आंसर बता दो सारे लोग। अब तो भाई लगा सकते हो, अभी भी नहीं लगा सकते क्या? देखो आप ये बताओ आपको किसका दिया गया है। अब यहाँ पर कई लोगों को समस्या होगी कि मुद्रण लागत क्या होता है, क्योंकि इसमें तो पूरा इंग्लिश में लिखा है। तो मुद्रण लागत जो होता है उसको बोलते हैं प्रिंटिंग, क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग कॉस्ट। मुद्रण लागत को क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग कॉस्ट, जिसका आपको दिया गया यानी 20% इक्वल टू वैल्यू दी गई है आपको 30,600, और आपसे पूछी जा रही रॉयल्टी की यानी 15% की वैल्यू कितनी होगी। अब आप सभी लोग समझना, जब 20% इक्वल टू 30,600 है तो सर जी 1% इक्वल टू कितना होगा? 30,600 बटे 20, और आपसे पूछा जा रहा है 15% बराबर,
तो 15% बराबर के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 15 का लगा लो भैया। 1 0 से 1 0 कटा, 2 से काटेंगे 15 और 30, यानी 1530 गुणे 15। 15 का मल्टीप्लाई करो, आपका कितना आएगा, 0 15 3 45, 15 अपना 75, 75 4 79 की 9 हाथ से लगा, 7 15 15 7 22, 22,950 आएगा, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताएं। 22,950 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, देखो एक बार फिर से बता देते हैं। आपको दिया गया था मुद्रण लागत, इसका मतलब होता है प्रिंटिंग कॉस्ट। 20% दिया गया था और इसकी वैल्यू आपको बताई गई थी कि वो प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए 30,600 रुपए का भुगतान करता है। हमने तुरंत पाई चार्ट देखा, पाई चार्ट में प्रिंटिंग कॉस्ट आपका था 20%, तो हमें पता ये चला कि 20% के लिए वो 30,600 रुपया दे रहा है, तो 15% के लिए कितना देगा। तुरंत हमने 1 बराबर 30,600 बटे 20 किया, उसमें गुणा 15 किया। अब कई लोग कहेंगे हमारे समझ नहीं आया। अच्छा एक बार बताओ समझ में किसके नहीं आया, देखना तुरंत समझा देंगे फटाफट। एक बार हमें ये बताओ समझ में किसके नहीं आया, फिर देखना फटाफट आपको समझा दें। जल्दी से बताओ, जिसके समझ ना आया हो वो बता दे कि सर जी हमारे समझ ना आया, हमें बता दो, फिर देखो हम बता देंगे आपको। बताओ जल्दी, सभी लोग बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। जो ये कहे हमारे समझ ना आया उनको बताएंगे। अगर सभी लोग कह देंगे समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बताओ जल्दी से जल्दी, सभी के समझ में आ गया ना? हाँ, तो फिर आगे चलते हैं। अगर सभी के समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला आपके सामने देखो। क्वेश्चन कह रहा है रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना होगा। जो रॉयल्टी है उस पर केंद्रीय कोण पूछा गया है। अब देखो पूरे खबरें हम लिख देते हैं। प्रिंटिंग कॉस्ट आपका 10 है, प्रमोशन कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट आपका 20 है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका 10 है, पेपर कॉस्ट आपका 25 है, बाइंडिंग कॉस्ट आपका 20 है, क्योंकि आपको इन्हीं संख्याओं की जरूरत है। अब आप ये देख लीजिए, आपसे रॉयल्टी पूछा गया, रॉयल्टी में आपका कितना है, हमने रॉयल्टी नहीं लिखा है। रॉयल्टी कॉस्ट आपका 15, रॉयल्टी आर, आपको इसका एंगल पूछा गया आर का। अब आप बता दो कितना आएगा। अब तो आप लगा सकते हैं ना। अनु पांडे जी कह रहे हैं नहीं आया। अनु जी आप ये बताओ, अगर आपको मजदूरी 20 दिन की मिल रही हो 200 रुपए, ऐसे ही तो क्वेश्चन था, वहां पर 20 = 30,600 था, उसको मारो गोली। 20 दिन की मजदूरी मिल रही है 200 और आपसे कहा जाए तो 15 दिन की आपको कितनी मजदूरी देनी चाहिए, क्योंकि आपने 5 दिन काम नहीं किया। तो आप तुरंत क्या करेंगे, 20 दिन की जब 200 है तो आप 1 दिन की निकालने के लिए जितनी 20 दिन की मिलती है उसमें 20 दिनों का भाग ही तो लगाएंगे। तो कितनी आ जाएगी अनु जी, 20,200। आपने पाया कि हमें 1 दिन में 10 रुपए मिल रहे हैं, तो अब आप 15 दिन के आपको निकालने, तो आप क्या करोगे, 15 में 10 का गुणे तो करोगे 150। तो सेम यही प्रोसेस तो हमने वहां पे किया है, तो क्यों समझ में नहीं आया बताओ। यही चीज तो वहां पे की थी, क्यों समझ में नहीं आई, अब ये आप सोच के बताओ। और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा जा रहा है रॉयल्टी। अब आपको पता है कि पूरा सर्कल जो होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का होता है। अब आप इन सभी को जोड़ लो तो कितना हो रहा है, 20 10 30 5 35 5 40 20 60 10 70 80 90 100, टोटल 100 है। तो 100 बराबर आपका कितना दिया गया, 360। ये 360 यहाँ लिखा नहीं है, ये अपनी तरफ से आपको लिखना पड़ेगा। 100 डिग्री को कितने के बराबर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर पूरे 360 डिग्री का होता है। 360 को इतने में बांट दिया गया, ये जो नंबर लिखे हैं डिग्री में, इतने नंबर्स में बांट दिया गया। ये टोटल नंबर कितने हैं आपके, 100 हैं। योग किया 100 बराबर 360, तो 1 डिग्री बराबर कितना आएगा, 360 बटे 100। अब आपसे सर जी पूछ कितने का रहा है, आपसे रॉयल्टी का पूछ रहा है जिसका 15 है, तो गुणे में यहाँ कर दो 15, काट दो सर जी। देखो 1 0 से 1 0, 2 से काटो 2 पंचे 10, कितना आएगा, 18 दूनी 36,
5 से काटो, 5 तिहाई 15। अब बचा कितना आपका आंसर, 15 डिग्री बराबर कितना आएगा, 18 तिया 54। आंसर कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो, बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो। आंसर आ गया ना 54। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हुई हो, आंसर आ गया ना 54। ठीक है, तो इस प्रकार से लगाना था। आज की क्लास को यहीं करते हैं खत्म, क्योंकि अभी आपकी क्लास है यूपी जीके की 11 बजे से, जिसका समय होने वाला है, सिर्फ 3-4 मिनट बचे हैं। तो ये बताओ समझ में आई बात। कल आपको हम बड़े बड़े चित्र हैं, एक एक क्वेश्चन मारे, जैसे ये वाला था, ये सभी को प्रॉपर देखा होगा। इसी टाइप का एक एक छोटा क्वेश्चन हो, मतलब जो पूरे पे प्रॉपर आ पाए, देख पाए, क्योंकि भाई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो बताओ इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर। जिसको भी यूपी जीके पढ़ना हो वो लोग आ सकते हैं यूपी जीके को पढ़ने के लिए। और ये क्लास 5 दिन चलेगी। हम आपको पाई चार्ट अगर 5 दिन में आप नहीं सीख पाएंगे तो और पढ़ाएंगे, ठीक है। 6 दिन चलाएंगे, 7 दिन चलाएंगे, 8 दिन चलाएंगे, जब तक आप सीख नहीं जाएंगे तब तक पढ़ाएंगे। सिंगल बन गए थे, बिल्कुल सही है। तो आपको बहुत मजा लेकिन आएगा क्लास में जब आप डेली आएंगे, है ना। आप लोग डेली आएंगे तो क्लास में बहुत मजा आएगा, ये हमारी गारंटी है। आओ डेली। एक क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं, क्योंकि समय हो गया है, फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है ना, ऑटो स्टार्ट लगा रहता है इसलिए। लेकिन आप अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। ये लोग क्वेश्चन आप कल इसका आंसर बताना, होमवर्क में क्वेश्चन है, सभी लोग कल इसका आंसर बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क में क्वेश्चन है, पहले इतने का लो स्क्रीनशॉट, फिर हम पाई चार्ट का स्क्रीनशॉट देंगे। चलो पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से जल्दी लो भाई। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें, सभी लोग ले लें, ये होमवर्क में है काम, जल्दी से जल्दी। कल फिर हम इसको बता देंगे, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में ये पाई चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भाई, ये रहा पाई चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पाई चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आपको बताना है कल इसका आंसर, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लो, 2 क्वेश्चन के आपको स्क्रीनशॉट दे दें, आप कम से कम काम फिर भी करेंगे। ये लो दूसरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें। लो भाई, 2 क्वेश्चन के आपको स्क्रीनशॉट दे दिए, सभी लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। अब सभी को बाय बाय, टेक केयर। बारिश होने लगी, बारिश होने लगी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिए। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कल बताना है क्लास में, और फिर कल हम ये दोनों क्वेश्चन आपको समझाएंगे, ठीक। अब सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, क्लास अभी जस्ट स्टार्ट है 11 बजे से, उत्तर प्रदेश जीके की।